जिस वक्त एसएमएस अस्पताल के न्यूरो वार्ड के अंदर आईसीयू के अंदर आग लगी, उस वक्त कुछ चश्मदीद थे जिनके मरीज भर्ती थे। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद जी, आपके कौन भर्ती थे? बेड़े कौन से आईसीयू में थे? 6 नंबर। इससे ऊपर वाले में, जहां आग लगी जस्ट ऊपर वाले में? जिससे जस्ट ऊपर। जस्ट ऊपर वाले में हुआ क्या था? आग लगी, नीचे शोर शराबा हुआ, मैं नीचे गया हुआ था, गार्डों ने नीचे भगा दिया था ऊपर से। फिर नीचे जैसे शोर शराबा हुआ, गेट से अंदर गार्ड आने नहीं दिए, धक्का धूमी दे के अंदर आए। फिर आते ही ऊपर आए तो आग की लपटों ने घेर रखा था, फिर चारों तरफ धुआं हो रखा था। आगे चढ़ने के लिए फिर गार्डों ने रास्ता बंद कर दिया। फिर दूसरे रास्ते से निकल के फिर पेशेंट के पास पहुंचे, पेशेंट को बेड से ही थी नीचे लेके गए। फिर छत पूरी जल चुकी थी, ऊपर जाने के लिए रास्ता भी बंद था। उस लाए कैसे? सीढ़ियों से लाए? सीढ़ियों से लेके आए। सीढ़ियों से लेकर आए, बेड समेत उठाकर? बेड समेत उठाकर। मदद करने के लिए कोई गार्ड, कोई इनके कुछ भी नहीं थे हॉस्पिटल के। अच्छा, मदद नहीं कर रहे थे ये लोग? नहीं, सब बाहर भाग गए थे। डॉक्टर भी भाग गए? सब भाग गए थे बाहर, और स्टाफ भी? स्टाफ भी पूरा बाहर था। तो मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया इन्होंने? भगवान भरोसे छोड़ के भाग गए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह जी, क्या हुआ उस वक्त? मेरे को मेरे भतीजे का फोन आया एकदम। भरतपुर में थे हम, जैसे कि 12 बजे के तकरीबन फोन आया, 12 तो उन्होंने कहा कि रो रो के आवाज आ रही कि पापा के इधर, चाचा जी इधर क्या है कि आग लग गई है। और ये स्टाफ तो सब भागा जा रहा है, ये सब स्टाफ भाग गया और धुआं ही धुआं हो गया। बिल्कुल ऐसे आग सनसनी सी फैल गई थी और सब स्टाफ पूरा नीचे की तरफ भाग गया सारा। तो वो बच्चा अकेला ही वहाँ रह गया। उसको अपनी माँ को कोशिश की, उससे बाहर निकालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर उसकी माँ को वो अपने निकाल नहीं पाया। उसका दम घुटने लग गया उसके धुएं के अंदर में। उसके बाद में फिर उसने एक लड़का, कोई दूसरा मरीज का कोई साथ दिया, उसके साथ में मदद करके उसको कोशिश करके बाहर निकाल के लेके आया। अब उसको बाहर उसको क्या निकाल के लगाया, डेड बॉडी का भी पता नहीं है। मौत हो गई उनकी? हाँ, उनकी मौत हो गई। क्या नाम? उनका रुक्मणी कौर है। उनकी पता नहीं जाने कहाँ पर है बॉडी, कहाँ नहीं है, अभी कोई पता आता नहीं है। मोर्चरी बता रहे हमको, कोई दिखा रहे ना बता रहे ना समझा रहे। कुछ अंदर ही फायर फाइटिंग सिस्टम भी होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे थे? कुछ भी नहीं काम कर रहे थे, कोई भी किसी तरीके के नहीं आए थे। करीबन 1 घंटे के बाद में, कम से 1.5 घंटे के बाद में करीबन फिर स्टाफ, कोई पुलिस वगैरह ये ऐसे आई। 1.5 घंटे बाद में? हाँ, 1 घंटे के बाद में तकरीबन वो प्रशासन का स्टाफ आया। फिर उसके बाद में शीशों को तोड़ने की कोशिश की है, पानी का वो फायर ब्रिगेड का वो चलाया उन्होंने। के बाद में फिर उनको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि तत्काल करते तो जान बच जाती? जान बच जाती उनकी। तत्काल अगर करते तो उनकी जान बच जाती उनकी। उसमें जिस बच्चे की भी हालत खराब है, अब वो एडमिट किया है, उसको 4-5 घंटे पहले जब तक वो खांसता रहा, सांस की बीमारी, हम 5 घंटे लग गया हमको भरतपुर से यहाँ पे आने में। उसके बच्चे का भी ट्रीटमेंट नहीं किया। जब जाके मैं 5 घंटे के बाद भरतपुर से आया हूँ, जब मैंने उसका ट्रीटमेंट अभी एडमिट किया, उसको बोतल चढ़ रही है, अब नीचे है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। आपको लगता है कि घोर लापरवाही हुई है? बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है। ये लापरवाही का तो नतीजा और क्या है? ये लापरवाही नहीं होती तो ऐसा काम होता ही नहीं है। स्टाफ कहाँ था उस टाइम? गार्ड कहाँ थे? ये किस तरीके की हरकत हो रही थी? ये क्या हो रहा है कि धुआं थोड़ा सा उठने से पता चल जाता है। ये तो पूरी की पूरी आग लग गई और इनको पता ही नहीं चला कि कैसे लग गई कैसे नहीं लग गई, और भागने लगा स्टाफ। ये लापरवाही है और नहीं तो क्या है ये। और कहते हैं कि परिजनों को ही नीचे रोक दिया, अगर जाने देते तो बचा लेते। हाँ, बचा लेते। वो गार्ड वो नीचे पहुंच गए थे, गार्ड वो उनको अंदर की तरफ आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक आध कोई धक्का मुक्की देके कोई आया, नहीं तो उनको भी आने नहीं दे रहे थे उनको। क्या नाम आपका? दिलीप सिंह नाम है मेरा। तो ये दिलीप सिंह जी जिनके रिश्तेदार है रुक्मणी, जिनकी मौत हो गई, वो ये कहते हैं कि इसी वार्ड के अंदर रुक्मणी उन 11 मरीजों में से थी जिनकी मौत हुई। ये कहते हैं कि उस दौरान तकरीबन 1 घंटे तक न स्टाफ पहुंचा मदद के लिए, स्टाफ छोड़कर भाग गया, डॉक्टर छोड़कर भाग गए, गार्ड छोड़कर भाग गए। वो कह रहे हैं अगर छोड़कर नहीं भागते और उसी दौरान अगर मदद करते तो जान बचाई जा सकती थी। और नीचे जो परिजन थे, क्योंकि रात में नीचे कर दिया जाता परिजनों को, क्योंकि आईसीयू है, और उसके बाद में उनको ऊपर नहीं आने दिया। अगर परिजनों को ऊपर पहुंचने देते तो वो अपनी जान बचा लेते। उसमें बाबूजी आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं सी उड़ी थी स्टोर में से। उसमें ये गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेहते हुए कागज गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम वो हो गई थी। हम करें इस धुआं कैसे है रही है। तो आने के बाद में जब तो बम बक से हो गई, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए,
और हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला मैं जब तक साहब गैस छोड़कर ज्यादा है गई जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है आपकी? अब मौत हुई साहब कुसुमा की हुई है, मेरी घरवाली की हुई, मैसेज की हुई है। उसी समय मौके पे हो गई थी या बाद में? बाद में हुई साहब कि उसमें भीतर इसका नाम और बता दीजिए। कुसुमा आपका नाम? पूरन सिंह साहब। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आइसरूम में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी। आपका नाम बताइए। नरेंद्र। क्या? आप तो वहाँ पर भी खड़े हुए थे। हाँ, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश गुजर। प्रकाश जी, किस तरह की ये घटना हुई थी? आप साथ में मौजूद थे और कौन आपका परिजन था? ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले तो करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका परिजन? भाई है, मौसी का लड़का है। अरे कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। आपका नाम? ओम प्रकाश गुजर। ये नाम बताइए। सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर। जोगिंदर जी, किस तरह से हादसा हुआ और आपके कौन परिजन में आता है? सर मेरी मम्मी थी सर ICU 201 में सर, बेड नंबर 2। सर थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था, 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर, इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरा भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी सर। आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह सर। क्या नाम है आपका? गांव मेरा रायसर, जमा रामगढ़ के आगे। रंजीत सिंह मेरा नाम है, मेरा भाई था जिसका नाम दिलीप था। किस तरह से हादसा हुआ? आप मौजूद थे? वहाँ पे मैं नहीं था, आज मैं शाम को 2-3 दिन यहीं पे था। मैं परेशान हो गया था, मम्मी तू वो 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली थी, मैं कि तू 1-2 दिन में छुट्टी मिलती है, मगर दिन जाके आता हूँ, मैं सिरसी बिंदाई का रहता हूँ मैं। वहाँ से अभी मेरे पास फ़ोन आया 12:30 बजे, वहाँ से मैं बग के आया। बग के आने के बाद में ऊपर में किसी को जाने नहीं दिए, और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो बोला कि ठीक है। अंदर जाके देखा तो मैं खुद जाके देखा तो खत्म हो चुका।